गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। हम हमारा चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे ट्रेसिंग थाउजेंड्स ईयर्स अगो। उसमें हमने लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में पढ़ा था। उसी का थर्ड पैराग्राफ है व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, इट रिजल्टेड इनटू द री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स, यानी इसके परिणाम स्वरूप अनेक छोटे छोटे जो क्षेत्रीय राज्य हैं उनका उदय होने लगा। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, लेकिन जो साम्राज्यवादी है और क्षेत्रीय शासन है उसने इस क्षेत्र के चरित्र को ही बदल दिया। Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the large and small states, यानी कि लगभग जो उपमहाद्वीपों का क्षेत्र था, यानी कि महाद्वीपों का जो क्षेत्र था उसने छोटे बड़े राज्यों का शासन है वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया। That had over them, यानी कि उनका जो शासन है वो उनके ऊपर ही छोड़ दिया। This was apparent in the emergence of various distinct and shared traditions in the realms of the governance, the management of the economy, light cultures and in language, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं हैं, शासन के क्षेत्र के अंदर विभिन्नताएं हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रबंधन के क्षेत्र में, और विशिष्ट प्रकार की जो संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं, वो भी सब, यानी कि क्षेत्र रीजन वाइज अलग अलग भाषाएं और संस्कृति है वो विकसित हुई। थ्रू द थाउजेंड्स ईयर्स बिटवीन 700 and 750 द कैरेक्टर ऑफ द वेरियस रीजन्स डिड नॉट ग्रो, यानी कि लगभग हजारों वर्षों के बाद भी, जैसे कि 700 से लेकर के 1750 तक के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के जो रीजन्स हैं वो अलगाववाद के बाद भी ग्रो नहीं हुए। These regions felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever significantly losing their distinctness, यानी कि कई क्षेत्रों ने यानी कि एकता महसूस की और एक लार्जर पैन रीजनल फोर्स, यानी कि एक बड़ा क्षेत्र स्थापित किया बिना किसी अपनी महत्वपूर्णता को खोए हुए। अब हम ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स पढ़ेंगे। द 1000 years of history that we are exploring saw significant developments in religious traditions, यानी कि हजारों वर्षों के बाद इतिहास में हमने एक धार्मिक विकास और उसकी परंपराओं की खोज की। पीपुल्स बिलीफ इन द डिवाइन वाज समथिंग डीपली पर्सनल, यानी लोगों के अंदर जो धार्मिक भावनाएं थी वो कुछ व्यक्तिगत थी, बट मोस्टली इट वाज कलेक्टिव, और कुछ के अंदर कलेक्टिव थी। कलेक्टिव बिलीफ्स इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन वाज मैनी टाइम्स क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी जो कलेक्टिव बिलीफ्स है वो एक सुपर नेचुरल एजेंसी रिलीजन है जिसके अंदर यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्तर के लोग हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ में जुड़े होते हैं। एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड, यानी कि इससे जो समाज के जो सामाजिक जो संसार है, सो ऑल्सो डिड दियर बिलीफ्स, वो केवल अपने अपने धर्मों के ऊपर ही विश्वास करता है। It was during this period that took place change in what we call हिंदुस्तान टुडे, यानी कि इस पीरियड के अंदर जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बदलाव आए हैं जिसको आज हम हिंदुस्तान कहते हैं। These included the worship of new deities, the constructions of temples by the kings and increasing importance of Brahmins, the priests as dominant groups in the society, यानी इस बदलाव के अंदर विभिन्न प्रकार की जो यानी कि वर्शिप्स ऑफ न्यू डेटीज, नई नई देवियों की पूजा की जाने लगी है। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ टेम्पल्स, यानी राजाओं के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया। इन द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस बढ़ी है। द प्रिस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी, यानी कि जो पुजारी वर्ग के लोग हैं जिनका समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। Their knowledge of Sanskrit text earned the Brahmins a lot of respect in the society, यानी जो संस्कृत टेक्स्ट हैं
इनका ज्ञान होने के कारण ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा समाज के अंदर सम्मान मिला है। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रन्स न्यू रूलर सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं इनको यानी संस्कृत की जो टेक्स्ट हैं इनका ज्ञान होने के कारण इनको समाज का भी समर्थन मिला है। नए शासक हैं इनका भी इनको समर्थन मिला है और समाज में इन्हीं की वजह से इनकी जो पोजीशन है वो भी अच्छी है। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडियाज़ ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग personal deities that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. One of the significant developments of this period, यानी इस पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण विकास है वो है इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ ए लविंग, यानी कि भक्ति का जो विचार है उसकी उत्पत्ति हुई। पर्सनल डेटी द डिवोटीज़ यानी कि व्यक्तिगत देवी देवताएं जो हैं कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट, यानी कि भक्ति के माध्यम से हम यानी कि बिना कर्मकांड किए हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का उदय ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था। दिस वाज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट्स, यानी कि इस पीरियड के अंदर जो न्यू रिलीजन्स हैं वो भी इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप में अपीयर हुए। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया, यानी विभिन्न प्रकार के जो मर्चेंट्स हैं माइग्रेंट्स हैं प्रवासी हैं जिन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर जो पवित्र कुरान पुस्तक है उसके बारे में बताया। इन द 7th century 7वीं शताब्दी में मुस्लिम्स रिगार्डेड द कुरान एज दियर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोर्जिनिटी ऑफ द वन एंड द ओनली गॉड, यानी जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक के रूप में स्वीकार किया और केवल एक ही भगवान के रूप में उसको स्वीकार किया कि भगवान सिर्फ एक है, वो है अल्लाह हुज लव मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीवर इन हिम इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड, यानी कि जो अल्लाह है जो सबके ऊपर प्रेम दया और यानी कि आलिंगन की भावना दर्शाता है जो इसके अंदर विश्वास रखता है इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड। मैनी रूलर्स वर पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्नड थियोलॉजियंस एंड जूरिस्ट इंटरप्रेटेड इस्लाम इन मैनी वेज, यानी कि अनेक शासक थे जो इस्लाम धर्म के समर्थक थे एंड उलेमा लर्नड थियोलॉजिकल्स एंड जूरिस्ट, और उलेमा वर्ग के लोगों ने भी थियोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट जो यहूदी वर्ग के लोग थे इंटरप्रेटेड इस्लाम इन मैनी वेज, उन्होंने अनेक रूपों में इस्लाम धर्म को इंटरप्रेटेड किया। हिस्ट्रियंस एंड दियर सोर्सेज, इतिहासकार और उनके स्रोत। हिस्ट्रियंस राइट हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय देम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज ओल्ड इंक्रिप्शंस लिटरेचर एंड कॉइन्स, यानी जो इतिहासकार हैं उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है वो विभिन्न प्रकार के जो स्रोत उनको प्राप्त हुए हैं जैसे कि ओल्ड इंक्रिप्शंस हैं लिटरेचर्स हैं कॉइन्स हैं, इन सब से इतिहास लिखा है। देयर आर मैनी आर्कियोलॉजिकल्स एंड लिटरेरी एविडेंसेज एंड सोर्सेज टू राइट द हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, यानी विभिन्न प्रकार के जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं और लिटरेरी एविडेंसेज हैं उन स्रोतों से यानी कि जो मध्यकालीन इतिहास है उन स्रोतों से लिखा गया है। लिटरेरी सोर्सेज रिलेटेड टू मिडिवल इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत हैं जो मध्यकालीन भारत से संबंधित हैं उनको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है राइटिंग्स ऑफ द इंडियंस यानी कि भारतीयों के लेख, और दूसरा है राइटिंग्स ऑफ द फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया इन दोज डेज, यानी कि मध्यकालीन भारत के अंदर जो भी फॉरेनर्स आए थे जिन्होंने भारत को विजिट किया था उन्होंने भी कुछ लेख लिखे थे, तो उनसे जो लेख मिले हैं उनसे भी यानी कि लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं हमें। फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द पीरियड बिटवीन 700 to 750 हिस्ट्रियंस स्टिल रैली ऑन द कॉइन्स इंस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, यानी इतिहास का अध्ययन करने के लिए 700 से लेकर 1750 समावधि का
समयावधि के इतिहास का अध्ययन करने के लिए जो इतिहासकार हैं वो सिक्के, इनक्रिप्शन, अभिलेख, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला और जो साहित्यिक रिकॉर्ड्स हैं इन सब से सूचनाएं प्राप्त करते हैं।